Hello students, in this video we will discuss evaporation, factors affecting evaporation, Brownian motion and some other important topics. Let us start evaporation. As we know, the particles of matter are always moving and are never at rest. Particles जो होते हैं मैटर के वो कभी रेस्ट में नहीं आते, हमेशा मोशन में रहते हैं. So at a given temperature in any gas, liquid or solid, there are particles with different amounts of kinetic energy. The particles जो होते हैं मैटर के उनकी अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होती है. सबके काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती है. They do not have a same kinetic energy. They have different kinetic energy. In case of liquids, a small fraction of particles at the surface having higher kinetic energy is able to break away from the forces of attraction of other particles and gets converted into vapor. लिक्विड के केस में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स लिक्विड के सरफेस पे होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, हाई काइनेटिक एनर्जी इन कंपैरिजन टू द लोअर पार्टिकल्स, एंड दिस हायर काइनेटिक एनर्जी इज एनफ to break the intermolecular force between molecules. और यही फोर्स, इसी हायर काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो जाता है एंड दीज मॉलिक्यूल्स गेट कन्वर्टेड टू वेपर फेज, और मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में चले जाते हैं. और ये सिर्फ सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स ही होते हैं. And this phenomenon happens before boiling, before its boiling point. Boiling point बिना बॉयल किए ही ये particles vapor phase में चले जाते हैं, and this phenomena is called evaporation. This phenomenon happens below its boiling point. बिना बॉयल किए ही ये liquid, ये particles liquid phase से vapor phase में convert हो जाते हैं. This phenomenon of change of a liquid into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation. Now factors affecting evaporation. वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो evaporation को affect करते हैं? First is your surface area, another second is temperature, humidity, and fourth is wind speed. First is surface area. The rate of evaporation increases with an increase of surface area. Let us take two pots. One is tub and other is tumbler glass. टब वाले जो surface area है वो ज़्यादा है, more surface area in comparison to this glass. इसमें कम surface area है. तो जिसमें ज़्यादा सरफेस एरिया होंगे उसमें हायर काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा होंगे, और कम सरफेस वाला एरिया में मॉलिक्यूल्स भी कम होंगे, जिस वजह से वेपर भी कम बनेगा और ज़्यादा वाले में ज़्यादा बनेगा. ठीक है. सेकेंड इज टेम्परेचर. विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, more number of particles get enough kinetic energy to go into the vapor state. With the increase in temperature, more molecules will get higher kinetic energy. ऐसे नॉर्मली में जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स होंगे उनके पास काफ़ी काइनेटिक एनर्जी होगी इवेपोरेशन के लिए. लेकिन जैसे हम हीट करने लगते हैं, if we provide more temperature, if we provide heat to these molecules, तो अंदर वाले molecules भी जल्दी जल्दी हायर काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा और वो सरफेस पे जल्दी जल्दी आने लगेंगे. और ऐसे में क्या होगा, जो इवेपोरेशन का रेट है यानी रेट ऑफ इवेपोरेशन विल इंक्रीज. क्या करेगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन राइज करेगा, इंक्रीज होगा, ज़्यादा होगा. क्लियर.
factor is humidity. What is humidity? It is the amount of water vapor present in air. एयर में मौजूद वाटर वेपर की अमाउंट को ही ह्यूमिडिटी कहा जाता है। तो कभी ह्यूमिडिटी हाई होती है तो कभी लो। तो द एयर अराउंड अस कैनॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर। किसी खास टेम्परेचर पे एयर की जो वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो डेफिनेट होती है, उससे ज़्यादा वो वाटर वेपर को होल्ड नहीं कर सकता। सो इफ द ह्यूमिडिटी इज हाई द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस। अगर ह्यूमिडिटी हाई होती है इसका मतलब पहले से ही एयर में वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं और उस कारण से क्या होगा, इवेपोरेशन का रेट डिक्रीज कर जाता है। बट इफ द ह्यूमिडिटी इज लो द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस। अगर ह्यूमिडिटी लो है इट मीन्स पहले से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं एयर में वो कम है, तो उसमें क्या होगा कि इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। क्लियर? नेक्स्ट फैक्टर इज विंड स्पीड। द हायर द विंड स्पीड द मोर द इवेपोरेशन। अगर विंड स्पीड ज़्यादा होती है तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, मान लेते हैं कपड़ा सुखाने देते हैं, जब वेट कपड़ा जब सुखाने देते हैं तो क्या होता है कि जब विंड स्पीड कम होती है तो उसकी इवेपोरेशन रेट कम होती है, और जब विंड स्पीड हाई होता है तो जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो स्पीड से आते हैं और क्लॉथ में मौजूद जो वाटर पार्टिकल्स हैं उनसे कोलाइड करके उनको बाहर निकाल देते हैं। और इससे क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल जैसे ही क्लॉथ से बाहर निकलता है तो धीरे धीरे सूख जाता है, और ये हाई विंड स्पीड की वजह से इवेपोरेशन का रेट भी ज़्यादा होता है। क्लियर? देयर इज ए क्वेश्चन, हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग? इवेपोरेशन से कूलिंग का फीलिंग कैसे होता है? तो जब कोई लिक्विड पार्टिकल अपने लिक्विड फेज से वेपर फेज में जाता है, यानी इवेपोरेशन के दौरान पार्टिकल्स गेन काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। वो अपने आसपास से कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन करता है और वेपर फेज में कन्वर्ट होकर चला जाता है। उसी दौरान जिस सरफेस से वो काइनेटिक एनर्जी लेता है उस सरफेस का काइनेटिक एनर्जी कम हो जाता है, और इसी वजह से जो सरफेस का टेम्परेचर थोड़ा कूल लगता है, यानी कूलिंग का एहसास होता है, एंड दैट इज वाई इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। तो क्या लिखेंगे इसमें? ड्यूरिंग इवेपोरेशन प्रोसेस द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स in order to overcome the force of attraction between them, and this causes loss of heat energy in the surroundings, and that is why evaporation causes cooling. Next topic is Brownian motion. As I told you earlier that the particles of matter are in motion in a random direction. पार्टिकल्स जो होते हैं वो रैंडम डायरेक्शन में मोशन करते रहते हैं, और ऐसा इसलिए होता है जब कोई पार्टिकल आगे की ओर जाता है तो दूसरा पार्टिकल भी हो सकता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाए या फिर और किसी डायरेक्शन में आ जाए। तो ऐसे में कंटिन्यूअस कॉलिजन्स होते रहते हैं। इस वजह से ना पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो किसी एक जगह ना तो रेस्ट में रह पाता है और ना ही कोई सर्टेन डायरेक्शन हो पाता है। तो ऐसे में पार्टिकल्स एक जिगजैग पाथ में मोशन करने लगता है, यानी कभी लेफ्ट तो कभी राइट तो कभी लेफ्ट, कभी इनका कोई सर्टेन डायरेक्शन नहीं होता है, दैट इज रैंडम डायरेक्शन। एंड दिस movement, the random movement of particles in a fluid due to their collisions with other atoms or molecules is called Brownian motion. Brownian motion is also known as Brownian movement or pedesis. Robert Brown observed pollen grains
moving randomly in water. 1827 में रॉबर्ट ब्राउन ने देखा कि वाटर में जब कुछ पॉलन ग्रेन्स को डाला गया तो उन्होंने देखा कि जो पॉलन ग्रेन्स थे वो अपने आप से इधर उधर मूव करने लगे और ऐसा फील हो रहा था कि मानो जो पॉलन ग्रेन्स कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं था, लेकिन फिर भी वो पॉलन ग्रेन्स जो है इधर उधर एक रैंडम डायरेक्शन में मोशन में आने लगे। Now the next topic is Kelvin and Celsius scale. Kelvin is the SI unit of temperature and 0 degree centigrade equals to 273.16 Kelvin or simply 273 Kelvin. अगर टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ रहे तो सिंपली हम उसमें 273 ऐड करके उसको केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है तो उसको अगर टेम्परेचर इन केल्विन में निकालना हो यानी कन्वर्ट करना हो केल्विन में, तो उसमें 273 ऐड कर देना है और जो भी कैलकुलेशन में आएगा आपका केल्विन में टेम्परेचर आ जाएगा, दैट इज 293 केल्विन। नाउ और साथ ही अगर केल्विन में दिया हुआ रहे लाइक 293 केल्विन दिया हुआ है, इसको डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना होगा, इसमें से सिंपली 273 जैसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो भी आएगा मेरा डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाएगा। क्लियर? Kelvin स्केल ऑफ टेम्परेचर हैज ऑलवेज पॉजिटिव साइन, ये हमेशा पॉजिटिव साइन में होता है एंड हेंस रिगार्डेड एज बेटर स्केल देन सेल्सियस। नाउ एटमॉस्फेयर इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। किसी गैस के द्वारा प्रेशर एक्सर्टेड का जो यूनिट होगा वो एटमॉस्फेयर होता है, रिटन एज इन स्मॉल लेटर ATM, बट द SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल and 1 atmosphere equals to 1.01 into 10 to the power 5 Pascal. Here the pressure exerted by air is called atmospheric pressure. एयर के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज 1 ATM। सी लेवल पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो 1 ATM होता है और उसी को नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लिया जाता है। इट मीन्स द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1 ATM। एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस क्लास। This is all about this chapter, and to see the videos of the next chapter sequentially, please subscribe this channel. Thank you.